जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों की चर्चा करने जा रहे हैं। आजीविका के कारक शनिदेव और साथ ही साथ मंगल देव की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मंगल ने राहु के साथ मिलकर नवम पंचम राजयोग बनाया है। और नवम पंचम राजयोग के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि यह शत्रु ग्रहों को भी एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करने के लिए बाध्य कर देता है। पूरा जो ये ज्योतिष सिद्धांत है वो एक कंप्यूटराइज्ड वर्क करता है। इसमें ये मतलब नहीं होता कि किस तरीके से कौन कार्य करेगा या कौन किसी का शत्रु है या मित्र है, बल्कि यह एक सिस्टम से काम करता है कि जो की चीज़ फीड कर दी गई वो चीज़ होनी ही होनी है। तो ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी है। जब दो ग्रहों का, चाहे वो शत्रु ग्रह भी हों, नवम पंचम राजयोग निर्मित होता है तो एक दूसरे को सुखता प्रदान करता है, लाभ प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, उसके रास्ते से उन कांटों को चुन के निकालता है जो उसके मार्ग में पड़ने वाले होते हैं। लेकिन साथ में ही देखिए, मंगल जो होते हैं वो प्रकांड ग्रह हैं पराक्रम के। पराक्रम, बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, कार्यों को जो आप करते हैं जबकि बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ करते हैं, समझ लीजिए वहाँ मंगल की सही ऊर्जा जा रही है। क्योंकि उत्साह के द्वारा किए गए कार्य जो होते हैं खेल खेल में व्यक्ति पूर्ण कर देता है और वहाँ से उसके लिए लाभ भी निकल कर आता है। यह स्थितियाँ जो बनती हैं वो आपके लिए शुभ से शुभ बनती हैं। अब जीवन में जब तरक्की चढ़नी हो तो ग्रहों का योग भी ज़रूरी बहुत होता है। अब ऐसे में देखिए कहाँ पर सही, देखिए हर व्यक्ति जो होता है वो उसी समय अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकता है, मंजिल को प्राप्त कर सकता है, जब वह जानता हो कि कहाँ पर उसे रुकना है और कहाँ पर उसे 2 कदम पीछे लेना है। क्योंकि तभी तो आप बाजी को जीत सकेंगे और यह हारी हुई बाजी को जीतने का ही समय काल चल रहा है। क्योंकि देखिए प्रत्येक समय महत्वपूर्ण होता है जब ग्रहों का शुभ संयोग बना हुआ होता है, लेकिन कुछ संयोग ऐसे भी बने होते हैं जब हमें थोड़ा सा विराम लेना चाहिए। किसी कार्य से संबंधित थोड़ा सा हमें पीछे भी हटना चाहिए, क्योंकि जिसे पीछे हटना नहीं आता उसे जीतना नहीं आता। यह एक शाश्वत सत्य है। तो देखिए, अब ये जो योग आज की जो चर्चा होने जा रही है वो शनि मंगल से संबंधित होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको ज्योतिष के हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन सा ग्रह का परिवर्तन, कौन से ग्रह के, यहाँ तक कि मैं नवांश के बारे में भी आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ। चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती हैं या प्रतिकूल होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं ना झूठ सत्य बोलती हूँ, ना अच्छा बुरा किसी तरीके का नहीं, बल्कि वो चीज़ बताती हूँ जो सही होती है। तो देखिए, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज शनि और मंगल की चर्चा चल रही है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, और दंडाधिकारी होने के साथ साथ इन्हें प्रचंड पापी ग्रह भी कहा जाता है। पापी ग्रह देखिए इसलिए कहा जाता है, हालांकि ये पूर्ण देवता हैं और देवत्व तो इनके अंदर है, लेकिन पापी ग्रह इसके लिए कहा जाता है इन्हें कि यह कठोर हैं, कि दंड देने के विधान पर जब अपने आते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो क्या होता है कि ये दंड देने में ये नहीं देखते हैं ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है, या फिर ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति है या बहुत ज़्यादा धनाढ़ व्यक्ति है, बल्कि इन्हें अगर दंड देना है तो देना है। इसमें किसी भी प्रकार का ये हस्तक्षेप या फिर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि आप नीति पर चलते रहिए, मेरी कृपा प्राप्त करते रहिए, और आजीविका के कारक ग्रह हैं। वहीं देखिए, ये जब दंड देने पर आते हैं, देव दनुज मनुज किसी को नहीं बख्शते, यहाँ तक कि त्रिदेवों को भी नहीं बख्शते हैं। तो ऐसे देखिए प्रचंड ग्रह। और देखिए, मेरा तो यही मानना है कि ये नारियल की तरीके से, नारियल जैसे बाहर से बहुत सख्त होता है ना, उसी तरीके से अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। हम लोगों को बचपन से जब हम जन्म लेते हैं तब से शनि राहु इनसे डरना सिखाया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं समझाया जाता कि इनसे, इनकी कृपा किस तरीके से लेनी चाहिए, जो कि देखिए यहाँ पर हमें बहुत ज़रूरी इस समय पर चाहिए। क्योंकि देखिए, शनि राहु ये दोनों ऐसे ग्रह हैं कि जो बहुत ही निगेटिविटी के कारक है। और निगेटिविटी इनकी कहाँ से उत्पन्न होती है? हमारे ही कर्मास के द्वारा। निगेटिविटी अगर देखिए दुर्योग बना भी है बर्थ चार्ट में, तो इस चीज़ का भी विधान है कि जब आप उस दुर्योग से संबंधित शुभ कर्मों को करते रहेंगे अपने ऊपर अनुशासन लगाकर, तब क्या होगा कि आपके लिए वो निगेटिविटी शुभता में तब्दील हो जाती है। पूरे योग को भी हम शुभ योग में बदल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ज्ञानवर्धक होने वाली है, और आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है
है तो राशिफल आपके लिए गुड नहीं ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मंगल देव कहाँ पर बैठे हुए हैं। मंगल देव बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपके अचानक धन को दिखाता है। अष्टम भाव ऐसे योग बनाता है कि आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाए। हालांकि अष्टम भाव आपकी योग साधना का भी होता है, अष्टम भाव मेडिसिन्स का भी होता है, शल्य क्रिया का होता है। अष्टम भाव उन लोगों का होता है जो किसी भी तरीके के गुप्त कार्य करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर या ऐसे कोई कार्य जिनमें रिजल्ट का ना पता हो। तो ये सभी कार्य करने वालों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और अष्टम भाव के ससुराल भी होता है, ननिहाल भी होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका ये भाव प्रबल हो, क्योंकि ये भाव आपकी बाधाओं का भी है। या बाधाएं आएंगी, देखिए बाधाएं तो आती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, चाहे जितना धनाढ़ हो, जितना सुविधा संपन्न हो या फिर जितना भी निम्नतर वर्ग का हो। लेकिन परेशानी कहाँ पर निकल कर आती है? जब समाधान नहीं प्राप्त होता। अब देखिए, शनि और मंगल का षडाष्टक योग निर्मित हो रहा है। षडाष्टक योग मित्र ग्रहों को भी शत्रुवत व्यवहार करने के लिए बाध्य कर देता है, जिसकी वजह से आपको इस समय पर विराम की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने देखिए प्रारंभ में लिखा है मंगल शनि पर भारी या शनि मंगल पर भारी। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग का निर्माण कर रहे हैं। षडाष्टक योग जो आने वाले 45 to 46 डेज आपको प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि देखिए मंगल 45 डेज एक स्थान पर निवास करते हैं, लेकिन कभी कभी वक्री हो जाते हैं किसी भाव में, जैसा कि पिछले समय कर्क राशि में वक्री हो गए थे तो 7 माह आपको प्रभावित किया। अब यहाँ पर स्वयं में आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजना या फिर हठीपन किस तरीके से कि मतलब आप किसी गलत कार्य को कर रहे हैं, परिवारिक सदस्य आपको समझा रहे हैं, आपकी मित्र मंडली आपको समझा रही है, तो जो आपको समझाएगा उसको आप अपना शत्रु समझ लेंगे और जो आपको बढ़ावा देगा गलत कार्यों को करने के लिए, यानी जानते हुए कि वहाँ पर जाकर आपका अहित होगा, ऐसे व्यक्तियों से आप इस समय बहुत प्रसन्न रहेंगे। इस समय अपने परिवारीजन को आप अपना शत्रु समझते हुए देखे जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी दुर्योगपूर्ण हो रही हैं, जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब वही चर्चा करें, अगर आपके इस समय हठीपन के साथ इस समय देखिए जुनून तो होगा, आपकी ऊर्जा भी लगेगी, लेकिन सारी ऊर्जा वेस्ट जाएगी। इस समय आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी आएंगी, उन जिम्मेदारियों से आप गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करते हुए देखे जाएंगे। थोड़ा सा इस समय गुस्सा आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा जाएगा कि एक छोटे बच्चे ने भी आपसे कुछ बात पूछ ली, या समझ लीजिए घर में किसी ने आपसे कह दिया कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, इस बात पर भी आपको गुस्सा आ जाएगा। तो यह स्थिति जो होगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी पूर्ण रहने वाली है। हालांकि परेशानी आपको कम, आपके परिवारीजनों को या आपके जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको आपसे इरिटेशन होने लगेगी कि यह व्यक्ति जो है कि मतलब किस तरीके का बर्ताव कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि कभी कभी तो आप ऐसी भी बातें कर जाएंगे जो सामने वाले को पूर्ण रूप से आहत कर जाएं, क्योंकि मंगल सीधे बाड़ी के भाव को देख रहे हैं। वहीं गुप्त चीज़ों में कार्य करने वाले लोगों के लिए यह समय काल थोड़ा अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस समय आपके लिए परेशानियों का शबम निकल कर आ रहा है। धन भाव के लिए अगर कहें, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि जो है वो धन भाव पर है और स्वयं का घर है, तो ये एक तरीके से आपके लिए धन में थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो आपका संचयन जो है वो वेस्टेज में चला जाने वाला है, आपका धन इधर उधर जाने वाला है, जिसकी वजह से सपोज कीजिए कि जो आपकी मनचाही बात कर रहे हैं या आपको बढ़ावा दे रहे हैं। रावण देखिए 10 सिर वाला था, और जहाँ उसको सिर्फ 3-4 लोगों ने ही समझाया था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, राम से युद्ध नहीं करना चाहिए। रावण ने उनको शत्रु मान लिया था। ये रावण का ही वो योग था जो रावण को काल बनकर आ गया। तो इसलिए देखिए प्रत्येक व्यक्ति की बात को गंभीरता से सुने, समझें, और देखिए यह समय है 2 कदम पीछे लेने का। बिल्कुल भी आपको इस समय जल्दबाजी नहीं करनी है, आतुरता नहीं दिखानी है। यह समय है आपका रुकने का, विराम करने का, विश्राम करने का। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जब भी इस तरीके के योग बनते हैं उन चीज़ों में आपकी सफलता नहीं होती। ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन क्योंकि शनि पराक्रम के कारक, आजीविका के कारक जो योग बना रहे हैं वो योग आपके लिए अच्छा नहीं है। इस चीज़ का आप सचेत होकर ध्यान करें, क्योंकि लग्नगत बैठे हुए हैं तो ये 12 भावों को प्रभावित करेगा। तो हर जगह से थोड़ी थोड़ी सी आपके लिए कहते हैं निगेटिविटी निकल कर आएगी। निगेटिविटी यह आपके लिए प्रचंड भी हो सकती है यदि आप शनि विरोधी कार्य करते हैं, मंगल विरोधी कार्य करते हैं। उत्साह को अपने थोड़ा सा
कहते हैं शांति का, धैर्य का छींटा दीजिए, जिसकी वजह से क्या है कि आपको थोड़ा सोचने का समय मिलेगा, थोड़ा-सा कार्यों की रणनीति बनाने का समय मिलेगा। वहीं एक चीज़ और आपको इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, अपने रिश्तों को सँभालना है। किसी भी रिश्ते को, चाहे वो आपके ऑफिस का ही प्रोफेशनल रिलेशन क्यों ना हो, उसको भी आपको बहुत संजो कर रखना है, क्योंकि रिश्ते हमारे हर बुरे दौर में हमारी मदद करते हैं, हमें समझते हैं। और हमें देखिए, धन हो ना हो लेकिन रिश्ते होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यही रिश्ते जीवन की आधारशिला होते हैं। शनि के लिए एक चीज़ तो कहूँगी कि शनि देखिए नारियल के तरीके से हैं, और इनके अगर शुभ कर लिया जाए तो उससे अच्छा कोई योग ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ओम सन शनिश्चराय नमः शनिदेव के लिए, ओम अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए, इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। जब भी देखिए, ये ब्रह्मांड से तरंगे जो आती हैं एक जैसी ही आती हैं, लेकिन जब भी ये तरंगे हमारे ऑरा से टकराती हैं तो ऑरा में जिस तरह की तरंगे होती हैं उसको वो प्योरीफाई कर देती हैं। अगर आपके नेगेटिव ग्रह है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देती हैं, अगर पॉजिटिव ग्रह है तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देती हैं आपके लिए। क्यों? इसीलिए देखिए, ये जो ऑरा की किरणें हैं इनको प्योरीफाई करना बहुत आवश्यक है। शनिवार को आप पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का या फिर शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। साथ ही साथ आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। हम बीज मंत्र का भी जप किया जा सकता है। हम बीज मंत्र का जप 43 लाख की संख्या में जपने से पूर्ण हो जाता है, और जब ये सिद्ध हो जाता है उसके बाद से आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो समस्त ग्रहों को अपने नियंत्रण में लेने के पावर रखते हैं, क्योंकि ये पराक्रम के कारक हैं। वहीं अगर चर्चा करूं, देखिए मजदूर वर्ग का, कभी भी आप उनको प्रताड़ना ना दें। जब भी आप मजदूर वर्ग के लिए प्रताड़ना का कार्य करते हैं, आपके लिए अशुभ स्थितियाँ बननी निर्मित हो जाती हैं। हालांकि इनका प्रभाव तुरंत नहीं मिलता, अगर तुरंत मिलने लग जाए तो व्यक्ति तुरंत समझ जाए